मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंट सेक्टर इन स्टॉक मार्केट एंड सेक्टर एनालिसिस टू फाइंड बेस्ट स्टॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है डिफरेंट सेक्टर इन स्टॉक मार्केट। जैसे कि आप इमेज में आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, एग्री इंडस्ट्री, ये सभी एक डिफरेंट सेक्टर हैं। तो मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ आपको। डिफरेंट सेक्टर यहाँ पे आप देखेंगे तो मोर देन 20 से भी ज़्यादा सेक्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आप किसी भी सेक्टर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्री हो गया, अल्कोहल हो गया, ऑटोमोबाइल, बैंक, डायमंड, इलेक्ट्रिकल, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि बैंक हो गया। ठीक है, तो आप बैंक हो गया तो बैंकिंग सेक्टर में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर को आप पहले चेक करिए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अब बैंकिंग सेक्टर में आप सिलेक्ट करते हैं ट्रेडिंग करने के अंदर बहुत सारे बैंक आते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। वो सभी बैंक से आप देखिए आप उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग सेक्टर। अब जैसे यहाँ पे मैंने और भी सेक्टर का नाम दिया हुआ है, जैसे मोर देन 20 से भी ज़्यादा सेक्टर है। आप किसी में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस में इंटरेस्टेड हैं। आप सेक्टर को एनालाइज करिए, सेक्टर को एनालाइज करने के बाद ना आप उसमें आप ट्रेडिंग करिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं हाउ टू डू सेक्टर एनालिसिस। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे सेक्टर हैं। अब आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि सेक्टर को एनालाइज करने के बाद ही आप कोई भी बेस्ट स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बिना सेक्टर एनालाइज के आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते किसी किसी भी चीज के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म किसी के लिए भी। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है या फिर कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है। सेक्टर एनालाइज के लिए किसी भी सेक्टर का आपको पास्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा कि वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा था पास्ट में, लास्ट 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में, 2 ईयर में। आपको पास्ट परफॉर्मेंस उसका चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले मतलब बहुत सारे वेबसाइट हैं, जैसे बेस्ट वेबसाइट टू डू सेक्टर एनालिसिस। बेस्ट जैसे कि moneycontrol.com हो गया, एनएससी इंडिया हो गया, टॉप स्टॉक रिसर्च हो गया, investing.com हो गया। ये 4 वेबसाइट है। ये 4 वेबसाइट में आप विजिट करें। ये चारों वेबसाइट में विजिट करने के बाद में आप वहां पे किसी भी सेक्टर का एनालाइज कर सकते हैं कि वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि मनी कंट्रोल से बता देता हूँ आपको। मनी कंट्रोल ये बेस्ट वेबसाइट है। ठीक है, नंबर 1 पे। उसके बाद आप एनएससी इंडिया, टॉप स्टॉक, इस बार तो इन्वेस्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप चलिए अभी मैं इस वीडियो में आपको मनी कंट्रोल से बता देता हूँ कि सेक्टर का एनालाइज कैसे करना है, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ पे moneycontrol.com यहाँ पे सर्च कर लीजिए। moneycontrol.com सर्च करने के बाद में आप जैसे कि देख सकते हैं कि मनी कंट्रोल वेबसाइट में जाने के बाद में आप यहाँ मार्केट पे क्लिक करिए। मार्केट में क्लिक करने के बाद में आप इसको थोड़ा सा नीचे करिए, स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक एक्शन, सभी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है मनी कंट्रोल के वेबसाइट में। कॉर्पोरेट एक्शन, अब ये कॉर्पोरेट एक्शन के नीचे दिखेंगे आप, यहाँ पे ज्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, ये रहा सेक्टर इंडेक्स। सेक्टर इंडेक्सेस का कैसा परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। निफ्टी 50 हो गया, आईटी हो गया, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी ऑटो हो गया। उसके बाद में हेल्थ केयर का जो कैसा परफॉर्म कर रहा है, बीएससी मेटल क्या इंडेक्स क्या है, इसका कितना चल रहा है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है मेटल में, हेल्थ केयर में। यहाँ पे बीएससी एनएससी दोनों देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे प्राइस चेंज और परसेंटेज ये चीज बता रहा है आपका सेक्टर इंडेक्स। ठीक है, आप यहाँ पे सेक्टर का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे सेक्टर का परफॉर्मेंस चेक देखेंगे तो ऑटोमोटिव हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इसका मार्केट कैप चेंज और परसेंटेज दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडियन, एंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सभी का सेक्टर का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे जाने के बाद में आप यहाँ पे व्यू मोर बटन को आप क्लिक करिए। आपके सामने नया टैब ओपन हो गया।
व्यू मोर को क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे जाइए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एनएससी सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे बीएससी में भी देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और एनएससी में भी देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है एनएससी में, ठीक है। तो अभी तो मैं चलिए इस वीडियो में आपको एनएससी में सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे अब उसके बाद में आप सिलेक्ट कर सकते हैं टुडे, मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, सभी चीजें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं टुडे कर देता हूँ। टुडे करने से क्या है ना, यहाँ पे आप क्या इंटरडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंटरडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कैसे आप सेक्टर को एनालाइज करेंगे कि कौन से सेक्टर इंटरडे के लिए परफॉर्म कर रहा है। इंटरडे का मतलब होता है कि आप मॉर्निंग 9:15 को आप शेयर को, किसी को स्टॉक को आप परचेज कर रहे हैं तो आप इवनिंग आपको 3:30 से पहले आपको सेल करना होता है। तो अगर आप इंटरडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंटरडे में चेक करना चाहते हैं तो आप जैसे टुडे सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आप किसी भी सेक्टर का परफॉर्मेंस चेक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सेक्टर का नाम दिया हुआ है, एग्री, अल्कोहल, ऑटोमोबाइल, एविएशन, बैंक, कैपिटल गुड, केमिकल, ये सभी सेक्टर का नाम दिया हुआ है। अब सेक्टर का नाम के बाद मार्केट कैप कितना है ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, एडवांस डेक्लाइन ग्राफ देख सकते हैं। उसके बाद में एडी रेशियो देख सकते हैं, एडवांस कितना दिया है, डेक्लाइन कितना हुआ है, ये सभी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, जो ग्रीन में है ना, ग्रीन का मतलब है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये ऊपर है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्री को, एग्री में आप देख सकते हैं कि पूरे ग्रीन में, मतलब ये 1.81% ये ग्रोथ हुआ है, इसमें बढ़ा ये इंटरडे में। टुडे मतलब एक दिन का बता रहा है, सिर्फ इंटरडे में, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या है, पूरे सेक्टर का आप एनालाइज कर सकते हैं। पूरा आप दिन भर में देखेंगे तो आपको इसका ग्राफ ग्रीन पूरा दिख रहा है। अल्कोहल का आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन दिख रहा है। आप देख सकते हैं एविएशन में पूरा ग्रीन दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे 4.60% का पूरा ग्रोथ हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको इंटरडे में बताया। अब इंटरडे के बाद में मान के चलिए कि आपको किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तब आप क्या करिएगा, यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे आप मंथ टू डेट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ऐसा आप यहाँ पे कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथ टू डेट मंथली हो गया, क्वार्टर टू डेट क्वार्टरली हो गया, हाफ टू ईयर टू डेट मतलब हाफ ईयरली हो गया, 6 मंथ हो गया, ईयर टू डेट मतलब 1 ईयर हो गया, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 6 मंथ सिलेक्ट करके आप परफॉर्मेंस चेक करिए किसी भी सेक्टर का, या फिर ईयर टू डेट कर लीजिए किसी भी सेक्टर को। आप सब चेक करना चाहते हैं पास्ट परफॉर्मेंस कैसा परफॉर्म कर रहा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे ईयर टू डेट किया है। अब ईयर टू डेट करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले एक साल में एग्रीकल्चर में सिर्फ 5.18% का ग्रोथ हुआ था। बाकी आप देख सकते हैं इतना ग्रीन है, इतना रेड है। अब इसी का अल्कोहल को देखेंगे, सेक्टर तो देखेंगे तो ये पूरा मतलब रेड में है, मतलब इसने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो ये ऐसे सेक्टर से आप दूर रहिए, किसी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी मत करिएगा। जैसे आप यहाँ पे ऑटोमोबाइल एंसिलरीज में देख सकते हैं कि ये पूरा सेक्टर पूरा मतलब रेड में ही है, इस सेक्टर ने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। अब आप नीचे जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन 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 ग्रीन, फुटवेयर हो गया, हेल्थ केयर हो गया। फुटवेयर सेक्टर 31%, 51.91 ग्रोथ हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हैं और कोई, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज, 50.03%, इसका भी ग्रोथ हुआ है पिछले लास्ट 1 ईयर में। ये पूरे ग्रीन में है, इतना रेड है। तो अब यहाँ पे 50% में आप देखेंगे तो सिर्फ सॉफ्टवेयर है और दूसरा है फुटवेयर। ये 2 सेक्टर है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले लास्ट 1 ईयर में। अब ये सेक्टर तो हमें पता चल गया कि ये सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट 1 ईयर में, तो इस सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये सेक्टर में हमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे अब सेक्टर से आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपको किसी स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें।
तो आप यहाँ पे जाने के बाद में सेक्टर एंड आईटी को आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे सेक्टर एंड आईटी में जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इसके अंदर में बीपीओ आईटी हो गया, इसमें बहुत सारी कंपनीज होंगी। आईटी एजुकेशन होगी, इसमें कंपनी आईटी नेटवर्किंग, यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं कि ये सभी कंपनी है। आईटी एंड नेटवर्किंग में स्मार्ट लिंक नेट, आप आईटी एजुकेशन में आपको दिखा देता हूँ। एपटेक हो गया, एडुकॉम हो गया, एनआईटी हो गया, ये सभी कंपनी आती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्हें किसी में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में 57.91% का ग्रोथ हुआ है, ये पूरा ग्रीन है। और इसके बाद में यहाँ पे सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो यहाँ पे भी ये देख सकते हैं कि आधा ग्रीन है। तो हम क्या करेंगे, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग को देखेंगे कि इसके अंदर में कौन कौन से कंपनी आते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3i इन्फोटेक, एफलाइन इंडिया, अलाइड डिजिटल, एक्सिस कैड इंजीनियरिंग और बार्ट्रोनिक्स, ये 1 2 3 4 5 ये 5 कंपनी इसके अंदर पे आते हैं। ये जो पांचों कंपनी है, पांचों कंपनी का प्राइस कितना, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, उसके बाद में वॉल्यूम कितना है, उसके बाद 5 डे एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम, 5 दिन में कितना ट्रेड हो रहा है वॉल्यूम, इसका डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, 5 डे एवरेज डिलीवरी, ये दिया हुआ है, बुक वैल्यू, पीवी रेशियो, ये सभी चीजें दिया हुआ है। तब अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद में जितने भी 1 2 3 4 5 ये जो शेयर प्राइस जो दिखा रहा है आपको, ठीक है, ये जो शेयर का प्राइस यहाँ पे जैसे 2.452026.40 चल रहा है एफएल इंडिया, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो ये सभी जो दिखा रहा है ना, ये पांचों कंपनी में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एफएल इंडिया इसने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इसका कोई रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक हो गया, एफएल इंडिया हो गया, लाइट डिजिटल हो गया, ठीक है। तो जैसे अब इसको आप क्लिक करेंगे, 3i इन्फोटेक का मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे आपको इसका पूरा डिटेल बता देगा। देख सकते हैं इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, इसका हाई कितना, लो कितना है, ये सभी चीजें आपको बता देगा यहाँ पे 3i इन्फोटेक का, ठीक है। इसका ग्राफ चार्ट यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं, इसका ग्राफ चार्ट क्या है, 1 ईयर का चेक कर सकते हैं, 2 ईयर का चेक कर सकते हैं, 5 ईयर का चेक कर सकते हैं, ये सभी चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद में आप जो भी स्टॉक्स है, सभी स्टॉक का आप चेक करिए, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में वो स्टॉक को चेक करने के बाद में उनका स्टॉक का परफॉर्मेंस चेक करिए। परफॉर्मेंस चेक करने के बाद में आप इसमें आप इनका फंडामेंटल चेक करिए। फंडामेंटल चेक करने के बाद में वो स्टॉक का आप यहाँ पे ग्राफ चेक करिए। ग्राफ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस इंटरेक्टिव चार्ट दिया हुआ है, टेक्निकल चार्ट हुआ है, 1 ईयर का दिया हुआ है, 2 ईयर का देख सकते हैं, 2 ईयर का परफॉर्मेंस कैसा होगा इसका देख सकते हैं। ये डेट भी दिया हुआ है, यहाँ पे कितना चल रहा था प्राइस, ये सभी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर ऑल। तो यहाँ से क्या है कि आप किसी भी स्टॉक के बारे में पूरा उसका पास्ट परफॉर्मेंस जान जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैंने बस इतना ही बताया आपको कि सेक्टर का एनालिसिस कैसे करें, सेक्टर के एनालिसिस के थ्रू आप किसी भी स्टॉक को आप कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है। तो आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है कि उसका टेक्निकल चार्ट और ग्राफ अच्छे से आपको एनालाइज करना है। टेक्निकल ग्राफ चार्ट 1 ईयर का, 2 ईयर का, पास्ट का पूरा आपको चेक करने के बाद ही आपको किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आने वाले वीडियोज में क्या है, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि ग्राफ एंड चार्ट को आपको कैसे रीड करना है। ग्राफ एंड चार्ट को रीड करके आप कैसे आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट, तो उसका परफॉर्मेंस क्या है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, कि क्या रीजन है कि ग्राफ एंड चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए। ये सभी चीजें मैं आपको आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्टर का एनालिसिस कैसे करते हैं, सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसे चेक करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।